हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कक्षा 10 अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो बताइए जो आपकी परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है। तो उन्हीं विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में हम आपके क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली लगभग 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है उनको डिस्कस करेंगे। निश्चित रूप से इन 5 में से 1 या 2 स्टोरी आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टोरी वाला प्रश्न अथवा में आएगा। तो मैं जो ये 5 स्टोरी बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं इन 5 में से 1 स्टोरी आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 5 स्टोरी को कम से कम बहुत अच्छे से तैयार कर ले। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इन 5 में से 1 स्टोरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए स्टोरी राइटिंग की। तो देखो स्टोरी आपको कैसे लिखनी है। सबसे पहले जैसे स्टोरी नंबर 1 लिखी गई है, 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर, 2 मित्र और एक भालू। यहां से लेकर 2 फ्रेंड्स से लेकर हैव अ फॉल्स फ्रेंड यहां तक आउटलाइन दी गई है, यानी खाली जगह दी गई है और इन रिक्त स्थानों की आपको अच्छे से पूर्ति करते हुए एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो पहली बात तो जो ये मैं 5 बता रहा हूं ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद भी अगर इनमें से कोई परीक्षा में नहीं आती है तो कैसे लिखना है। तो जो ये आउटलाइन लिखी गई है इनके अंदर आपको थोड़े अपने आइडिया से कि भाई 2 मित्र और एक भालू वाली कहानी क्या थी कि 2 मित्र थे, एक दिन वो एक जंगल से होकर जा रहे थे, तभी सामने से एक भालू दिखाई दिया, है ना। उनमें से एक मित्र पेड़ पे चढ़ना जानता था, दूसरा नहीं जानता था। तो एक मित्र अचानक से पेड़ पे चढ़ गया, दूसरा वही जमीन पे लेट गया। फिर भालू उसके पास में आया, उसने उसको सूंघा, फिर मरा हुआ समझ के चला गया। फिर जब वो दूसरा मित्र ऊपर से नीचे उतरा तो उसने पहले मित्र को कहा कि भालू ने तुम्हारे कानों में क्या कहा। तो पहले मित्र ने कहा कि कभी भी जो धोखेबाज मित्र होते हैं उनका विश्वास मत करो, या जो झूठे दोस्त होते हैं उनका विश्वास कभी भी मत करो। ये कहानी का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इन आउटलाइन को फिल कर सकते हैं, है ना भाई। जब आपको कहानी ही पता नहीं होगी तो आप कैसे लिख सकते हो। तो कम से कम उस कहानी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया तो होना ही चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वही बात है 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर। इस पर ये स्टोरी लिखी गई है कि वंस देयर वाज 2 फ्रेंड्स, एक समय की बात है 2 मित्र थे। दे वर रोमिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल से होकर क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। व्हेन अ बियर कम आफ्टर देम, ठीक है, तभी उनके पीछे क्या पड़ गया, एक भालू पड़ गया। वन ऑफ द फ्रेंड क्लाइम्स अ ट्री वेयरएज द अदर कांट, उनमें से एक मित्र चढ़ के दौड़ के कहां चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया, जबकि दूसरा नहीं चढ़ सका। ही आस्क्ड द अदर फ्रेंड फॉर द हेल्प बट ही डिड नॉट, पहले मित्र ने उस मित्र से मदद करने के लिए कहा लेकिन उसने नहीं की। सो द सेकंड फ्रेंड लाइज ओवर द ग्राउंड, इसलिए दूसरा मित्र था वो जमीन पे लेट गया। एंड स्टॉप्स द ब्रेथ, और कुछ समय के लिए उसने अपनी सांसें बंद कर दी। सो दैट, ताकि द बियर कैन थिंक ही इज डेड, ताकि जो भालू है वो यह समझ सके कि वो जो व्यक्ति था वो क्या हो गया, मर गया है। एंड सो इट वाज द बियर स्मेल्स हिम एंड लिव, तभी भालू उसके पास आया, उसने उसको सूंघा और छोड़ दिया। व्हेन द बॉय ऑन द ट्री कम्स डाउन, जब पेड़ पर चढ़ा हुआ वो मित्र या लड़का नीचे आया। एंड आस्क, और उस पहले दूसरे वाले मित्र से पूछा कि व्हाट द बियर डिड ही रिप्लाइज, कि भालू ने तुम्हें क्या कहा। तो उस दूसरे वाले मित्र ने कहा कि भालू ने कहा कि यू हैव अ फॉल्स फ्रेंड दैट लेफ्ट यू अलोन टू द बियर, कि तुम्हारा मित्र क्या है, धोखेबाज है, सच्चा मित्र नहीं है, इसलिए इसने जंगल में आपको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, और इसका फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, मोरल लिखना है कि इससे शिक्षा या उद्देश्य क्या मिलता है। तो शिक्षा क्या मिलती है, नेवर ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड, कभी भी झूठे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पहली स्टोरी थी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से तैयार कर ले। दूसरी स्टोरी है द एलिफेंट एंड द टेलर, हाथी और दर्जी। आप सब ने कई बार पढ़ी होगी कि ये आपके सामने आउटलाइन दी गई है। एक हाथी होता है, ठीक है। वंस एलिफेंट लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव के अंदर एक हाथी रहता था। ही गॉट इन फ्रेंडशिप विद अ टेलर, उसकी एक दर्जी के साथ क्या होगी, धीरे धीरे मित्रता होगी। द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू अ रिवर फॉर अ बाथ, जो एलिफेंट है वो डेली नहाने के लिए एक नदी में जाया करता था। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद और नहाने के बाद, इट वुड पास बाय अ टेलर शॉप, वह उस दर्जी की दुकान से होकर गुजरता था। द टेलर वुड गिव इट समथिंग टू ईट, और दर्जी उसे खाने के लिए कुछ देता था। वन डे द टेलर वाज इन द एंग्री मूड, एक दिन जो दुकानदार है वो दर्जी है वो गुस्से में था।
इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग टू ईट, उसने खाने की बजाय यानी उसे खाने का कुछ देने की बजाय ही प्रिक्ड द एलिफेंट ट्रंक विद हिज नीडल, उसने क्या कर दी, हाथी की जो आपकी ट्रंक थी, सूंड थी, उसके अंदर सुई छुपो दी। द एलिफेंट फेल्ट पेन, हाथी को बहुत दर्द हुआ। ही मेड अप हिज माइंड टू टीच अ टेलर अ लेसन, हाथी ने अपने मन ही मन उस दर्जी को एक सबक सिखाने का सोच लिया। ही वेंट टू द रिवर, वह नदी को गया। हेड हिज बाथ, उसने अपना स्नान किया। एंड देन फिल्ड अप हिज ट्रंक विद मडी वाटर, और अंत में उसने अपने सूंड को गंदे पानी से भर दिया। ही स्टॉप्ड एट द टेलर शॉप, वापस रिटर्न आते समय वह दर्जी की दुकान पर रुका। एंड थ्रो इन ऑल द मडी वाटर ऑन द गारमेंट्स इन द शॉप, और दुकान में मौजूद सभी कपड़ों के अंदर उसने गंदा पानी फैला दिया, छिड़क दिया। द क्लोथ्स वर स्पॉइल्ड विथ मड, जितने भी कपड़े थे दर्जी की दुकान में वो सारे क्या हो गए, गंदे हो गए। द टेलर सफर्ड अ ग्रेट लॉस, दर्जी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ही फेल्ट सैड फॉर हिज मिसडीड, उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बट इट वॉज टू लेट, ठीक है, उसे अपनी गलती पे क्या हुआ, पछतावा हुआ, लेकिन अब तक वो कई देर हो चुकी थी। उसका उद्देश्य क्या है, टीट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो ये दूसरी स्टोरी थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्टोरी है द कैप सेलर एंड द मंकीज, एक टोपी विक्रेता और बंदर। ये आपने पढ़ी होगी कहानी कई बार कि एक समय एक टोपी वाला था, वो जंगल से गुजर रहा था, है ना, उसको नींद आ गई, वही वाली कहानी है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैप सेलर, एक समय की बात है, एक टोपी विक्रेता था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, वो अपनी टोपियों को बेचने के लिए गांव से गांव घूमता रहता था। ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन वह जंगल से होकर गुजर रहा था। ही वाज टायर्ड, वह काफी थक गया था। ही पुट डाउन हिज बंडल ऑफ कैप्स एंड स्लेप्ट अंडर ट्री, उसने अपने टोपियों के गठरी को या उस समूह को, जो टोपियों का बंडल था, उसको साइड में रखा और एक पेड़ के नीचे सो गया। देयर वाज मैनी मंकीज इन दिस ट्री, उस पेड़ पर क्या थे, बहुत सारे बंदर थे। दे केम डाउन, वे नीचे आए। दे टूक अवे द कैप्स फ्रॉम द बैग, उन्होंने क्या की, उस बैग से टोपी ली और वो वापिस पेड़ के ऊपर भग गए या चढ़ गए। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, कुछ समय के बाद वो टोपी विक्रेता जाग गया। ही सो दैट, उसने देखा देयर वाज नो कैप इन द बैग, कि बैग के अंदर कोई भी टोपी नहीं है। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही सो द मंकीज व्हील विथ हिज कैप, उसने देखा कि बंदरों के पास टोपी थी, या बंदर है वो टोपी के साथ थे। ही थॉट ऑफ अ प्लान, ही पुट ऑल कॉप, उसने क्या किया, उन टोपियों को नीचे फेंकवाने के लिए एक प्लान सोचा। द मंकी इमिटेटेड, दे पुट ऑन द कैप्स, उसी तरह उन बंदरों ने भी क्या किया, उसके उस प्लान का फॉलो किया और उसने सारी टोपियां वो नीचे फेंक दी बंदरों ने। नाउ ही टूक ऑफ हिज कैप, उसने अपनी सारी टोपियां फिर से उठाई। द मंकीज डिड द सेम, ठीक है, यानी जैसे ही उस टोपी विक्रेता ने अपने सिर से टोपी को उठा के नीचे पटका, वैसे ही बंदर ने भी उसको फॉलो किया और सारे बंदरों ने अपनी टोपियां है वो सिर से निकाल के नीचे पटक दी, ठीक है। ही मंकी ऑल्सो डिड द सेम, ही कलेक्टेड द कैप्स, उसने सारी टोपियों को इकट्ठा किया। ही वेंट अवे, और वह वहां से चला गया। तो मोरल उद्देश्य क्या है, नेवर लॉस हर्ट्स, ठीक है, कभी भी हार मत मानो। अगला है द बैड कंपनी, यानी कि बुरी आदत। क्या है, बुरी आदत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बुरी आदत में आपने पढ़ा होगा कि कई सारे एक लड़कों का समूह होता है, उसके साथ एक अच्छे लड़के की दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे वो भी उनके आदत सीख जाता है, वो वाली कहानी। तो देखो, अ बॉय फेल इनटू अ बैड कंपनी, एक लड़का था जो बुरी संगत के अंदर पड़ गया था। हिज फादर वाज वेरी सैड, उसके पिताजी क्या थे, काफी दुखी थे। ही आस्क्ड हिज सन टू गिव अप द बैड कंपनी, उसके पिताजी उसे बार बार कहते थे कि वो जो बुरे लोगों का साथ है वो क्या कर दे, छोड़ दे। बट द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड कुड नॉट स्पॉइल हिम, लेकिन वो लड़का बार बार कहता था कि उसके मित्र उसे बिगाड़ नहीं रहे हैं। ही वुड मेक देम गुड बॉयज, ठीक है, वो क्या कह रहा था कि उसके मित्र उसे अच्छा लड़का बना रहे हैं, ठीक है, यानी जो उसके पिताजी है वो उसे एक अच्छा लड़का बनाना चाहते थे। वन डे हिज फादर गिव हिम अ फ्यू गुड एप्पल्स, एक दिन उसके पिताजी ने उसे कुछ अच्छे सेब दिए। एंड अ रॉटन वन, और कुछ सड़े हुए। ही आस्क्ड हिज सन टू पुट ऑल द गुड एप्पल्स इन द बास्केट, और उसके पिताजी ने कहा कि सारे जो एप्पल है उनको वो क्या करे, एक बार टोकरी के अंदर रख दे। ही आस्क्ड देम टू पुट द रॉटन एप्पल इन द बास्केट, ठीक है, और कहा कि जो गंदे जो सेब है उनको भी टोकरी के अंदर रख दे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही आस्क्ड हिम सन टू ब्रिंग द बास्केट ऑफ एप्पल्स, उसके पिताजी ने अपने लड़के को वो एप्पल की टोकरी लाने को कहा। हिज सन ब्रॉट इट, उसके लड़के ने वो टोकरी लाई। हिज सन वाज सॉरी टू सी दैट ऑल द एप्पल्स वर स्पॉइल्ड, उस लड़के ने देखा था कि सारे एप्पल जो वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। हिज फादर शोल्ड हिम, उसके पिताजी ने दिखाया कि वन रोटन एप्पल, एक गंदे सेब ने या एक खराब सेब ने सभी सारे सही एप्पल्स को क्या कर दिया, खराब कर दिया। द बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, उस लड़के ने अपनी गलती को स्वीकार किया। ही गेव अप द बैड कंपनी, उसने जो बुरी संगति उसको छोड़ दिया। उद्देश्य क्या है, बैड कंपनी स्पॉइल्स द मैन, जो बुरी संगत है वो आदमी को खराब कर देती है।
और अगली और अंतिम जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो है आपकी लॉयन एंड द माउस। ये आपने कई बार पढ़ी है और लिखी भी होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख ले। वंस अ लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, एक समय की बात है, एक शेर है जो पेड़ के नीचे सो रहा था। सडनली अ माउस केम देयर, अचानक वहां पर एक चूहा, ठीक है। इट बिगेन टू जंप अपॉन द बॉडी ऑफ लायन, वह क्या करने लगा, शेर की बॉडी यानी शरीर के ऊपर जंप करने लगा। द लायन वोक अप, शेर क्या हो गया, इससे जाग गया। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था। ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड वॉज रेडी टू किल इट, और मारने के लिए तैयार हो गया। द माउस बेग्ड फॉर मर्की, जो चूहा था वो अपने जीवन की भीख मांगने लगा। द लायन वॉज काइंड, शेर बहुत दयालु था। ही रिलीव्ड द माउस, उसने चूहे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द लायन वॉज कॉट इन द नेट, जो शेर है वो जाली के अंदर या जाल के अंदर फंस गया। ही ट्राइड टू ब्रेक द नेट, वह उस नेट या जाल को तोड़ने की कोशिश करने लगा। बट द नेट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन नेट बहुत ही मजबूत था। सो ही कुड नॉट कम आउट, इसलिए वह बाहर नहीं आ सका। ही रोड अगेन एंड अगेन, वह बार बार दहाड़ रहा था। द माउस द रोज, माउस ने क्या किया, चूहे ने जब उस दहाड़ को सुना, इट रैन टू द लायन, वह शेर के पास दौड़कर आया। ही कट द नेट विद हिज शार्प टीथ, उसने अपने तीखे दांतों से उस जाल को तोड़ दिया। द लायन केम आउट द नेट, जो शेर है वो जाल से बाहर आ गया। ही वॉज नाउ फ्री, वह मुक्त हो गया था अब। ही थैंक्ड द माउस, उसने चूहे को धन्यवाद कहा। तो उसका उद्देश्य क्या है, डू गुड एंड गेट गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। तो ये दोस्तों आपके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी राइटिंग थी। उम्मीद करता हूं इन 5 में से एक स्टोरी जरूर आपके परीक्षा के अंदर पूछी जाएगी। तो ये 5 स्टोरी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है ताकि आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।